अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि घर बैठे किस तरह से हम सिलाई करके पैसा कमा सकते हैं। तो क्या आप भी घर बैठ करके सिलाई के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके लिए आपको सिलाई आनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी अगर आपको सिलाई आती है तो उससे भी आप कर सकते हैं। आपको सिलाई आने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या सिलाई सीखने के लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, या घर पे भी बहुत सी लेडीज़ सिलाई सिखाती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास के घरों में जहाँ पे सिलाई होती है वहाँ पे भी आप जाकर के सिलाई सीखते हैं। सिलाई एक ऐसा हुनर है जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। घर बैठे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये काम अपने घर से, अपने घर के काम के साथ शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको फैमिली भी देखनी पड़ती है, आपको बच्चे भी देखने पड़ते हैं, और आप उसके साथ कुछ अर्न भी करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको सिलाई करके पैसे कमाने वाला ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको इसके लिए करना क्या है, आपको या तो अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप सिलाई सीख सकते हैं। आपके आसपास में आपको बता देना चाहूँगी मैं कि गवर्नमेंट के थ्रू कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे खोले गए हैं जहाँ पे फ्री सिलाई या फ्री और भी कोर्सेज सिखाए जाते हैं। वहाँ पे आपको कोई अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ता और सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा वैसे आप देख सकते हैं आपके आसपास के घरों में भी जहाँ सिलाई होती हो वहाँ पे भी आप जाकर के सिलाई को सीख सकते हैं। सिलाई सीखने के बाद आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस निकाल सकते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो आपके आसपास की मार्केट में या कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे आप कम पैसे में बहुत अच्छा कपड़ा परचेज कर सकते हैं, और उन कपड़े के ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप किस तरह के कपड़े सिल सकते हैं या उनमें किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसा करके आप खुद अपने घर से ही इस काम को शुरू कर सकते हैं। अपने घर में इस तरह के डिज़ाइन आप बना करके, कुर्ती के डिज़ाइन हो गए, लाइक छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, आप उनको भी सिल सकते हैं। सिल करके अपने घर में लगा सकते हैं, और बाहर एक छोटा सा बोर्ड बना दीजिए अपने कोई भी नाम का, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। एक बोर्ड क्या होता है, आपकी पहचान हो जाती है। जब वहाँ से कोई निकलता है तो देखता है हाँ यहाँ सिलाई होती है, तो आपके पास आते हैं कस्टमर्स और पूछते हैं आप कपड़े सिलते हैं? हाँ, आप बता दीजिए मैं सिलती हूँ। फिर आप अपनी डिज़ाइंस दिखाइए। अगर उन्हें पसंद आते हैं तो वो आपसे वो चीज़ परचेज़ करते हैं। उसके अलावा वो आपको ऑर्डर भी देते हैं कि प्लीज़ आप मेरा ये कपड़ा सिल दीजिए या जो भी है। तो आपको उस वक्त अपना हुनर दिखाना होता है। उस वक्त आप अपने आप को प्रूफ करेंगे, अपने अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस जो आप बना सकते हैं उन्हें बना करके दिखाएंगे। और यही नहीं, उसके अलावा जब कस्टमर, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये काम करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स या सामान की ज़रूरत होगी, जैसे कि सिलाई के इस्तेमाल में आने वाली जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलाई मशीन। अच्छा, सिलाई मशीन क्या है, ये आजकल आम है, सभी के घरों में मिल जाती है। ठीक है, हर घर में आप देखेंगे तो एक सिलाई मशीन होगी, आजकल होती है, ये कॉमन सी बात है। तो अगर आपके पास एक सिलाई मशीन है, अच्छी खासी कंडीशन में वो रनिंग में है, तो आप उससे काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास चॉक, इंच टेप, स्केल और एक नोट पैड जिस पे आप अपने कस्टमर्स का मेज़रमेंट वगैरह लिखेंगे। ठीक है, बुकराम, सीजर यानी कैंची, ये बेसिक चीज़ें हैं सिलाई की जिनका आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे खासे कपड़े को क्रिएटिव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी आप कपड़ा बनाने जा रहे हैं उसको बनाने से पहले आप अपने कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो पूछेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या बनवाना चाहता है, क्या उसको पसंद है। ठीक है, सेकंड चीज़, क्या ट्रेंड में है, आप कस्टमर को बताएंगे कि देखिए ये ट्रेंड में है और आप इसको किस तरह से बनवाना चाहते हैं। कस्टमर की जानकारी देने के साथ साथ आप भी अपनी जानकारी देंगे कि आप क्या बनवाएं, यानी कस्टमर ऐसा क्या सिलवाए उस कपड़े का कि उसके ऊपर जचे या अच्छा लगे। तो उस क्रिएटिविटी को आप कस्टमर को समझाएंगे कि आप अगर इस तरह का डिज़ाइन बनवाते हैं तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। कस्टमर को अच्छी फिटिंग दें, उसके साइज़ के हिसाब से आप अच्छा से अच्छा कपड़ा उसको बना करके दें। ठीक है, और उसके अलावा एक आइडिया आपके पास ये भी रहेगा, अगर आपको स्टिचिंग करनी आ गई है दैट मीन्स आप उसमें आप डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे आपको एक से एक डिज़ाइंस मिल जाएंगे। ठीक है, उन डिज़ाइंस का इस्तेमाल करके आप अपने ड्रेसेस को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उन कपड़ों को सिल के आसपास की शॉप में भी सेल कर सकते हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो भी आपको एक अर्निंग का पॉइंट मिल जाता है, यहाँ से भी आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जब हम कस्टमर को अच्छा काम करके दिखाते हैं, जब कस्टमर को काम पसंद आता है तो वो अपने आसपास वालों को फिर सजेस्ट करता है आपके लिए कि अगर आप कपड़ा बनवाना चाहते हैं तो हाँ वहाँ बनवाओ। वो अच्छा सिलते हैं, वो कम पैसे में अच्छा काम भी देते हैं। और ये भी बता देती हूँ, कस्टमर बनाने के लिए आपको शुरू में अपने अच्छे काम के साथ उनको कम से कम अमाउंट पे, बहुत ज़्यादा कम नहीं, फिर भी जो रीज़नेबल अमाउंट होगा आप उस पर उनको कपड़ा तैयार करके देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और
उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप उनको उनका कपड़ा तैयार करके दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि छोटे बच्चों के कपड़े आप सिल सकते हैं। ये एक गुड पॉइंट है। अगर आप छोटे बच्चों के कपड़े सिल करके डिज़ाइन करके आप उन्हें अपने यहाँ सेल करेंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़ों में तो ज़्यादा कपड़ा लगता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कपड़ा लगता है। और अगर आप सेल टाइप भी लगाते हैं तो आप उस तरह भी अपने कपड़े बेच करके अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेडीज़ कुर्ती सिल सकते हैं आप। आजकल लेडीज़ कुर्ती का बहुत ट्रेंड है, इसीलिए आप लेडीज़ कुर्ती सिल करके भी पैसे कमा सकते हैं। लेडीज़ कुर्ती आप अपने घर में सिल के अपने पास रखेंगे। जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ले सकते हैं। वहाँ से भी कस्टमर कई बार परचेज़ करना पसंद करते हैं। तो एक आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए कि अगर आप कुर्ती अपने आप से बना करके बेचेंगे तो कस्टमर को ये लगेगा कि हाँ, जब ये कुर्ती बना के बेच रहे हैं तो मैं बाहर से क्या खरीदूँ, यहीं से क्यों ना लूँ, तो वो आपसे ही खरीदेंगे अगर अपने रीजनेबल और अच्छे प्राइस पर अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करके देंगे तो। ठीक है, और आप इसको आगे सेल भी कर सकते हैं, जैसे लाइक मार्केट वगैरह में। ठीक है, तो इस तरह से घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। और सिलाई से जुड़ी हुई आप अगर और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर सिलाई क्लासेस शुरू करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी पूरी तरह मदद कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपको आगे और अच्छी वीडियोस ला के दूँगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।